वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सॉरी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा गला खराब है तो आवाज थोड़ी सी इधर उधर लग सकती है, जिसके लिए ऑलरेडी सॉरी। बट इतनी ज्यादा आवाज खराब भी नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अटैक ऑन टाइटन एक काफी मजेदार शो है और वो काफी डीपली बात करता है चीजों के ऊपर, एंड इनफैक्ट वो मेरी फेवरेट एनिमे भी है ऑफ ऑल टाइम। तो ये बात तो हम सबको पता है कि अटैक ऑन टाइटन अपने ट्विस्ट, अपनी फोरशैडोइंग और ह्यूमैनिटी को लेके एक डार्क टोन रखने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट क्या आपको पता है कि एओटी जैसे मास्टरपीस के पीछे भी कुछ डार्क और हिडन सीक्रेट्स हैं? और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 डार्क और हिडन सीक्रेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू एओटी। तो बकल अप योर सीट्स एंड वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। तो हाजी में ईसायामा, जो कि हमारी अटैक ऑन टाइटन के ऑथर है, उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि अटैक ऑन टाइटन लिखते टाइम वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे रियल लाइफ हिस्टोरिक इवेंट्स से, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 और जो भी एथनिसिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। और उन्होंने अटैक ऑन टाइटन के अंदर रम्बलिंग के माध्यम से भी इसी डार्क हिस्ट्री को दर्शाने की कोशिश करी है ह्यूमैनिटी की, जिसमें मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन मार्च कर रहे हैं एक्सटर्मिनेट करने के लिए ह्यूमैनिटी को। सिमिलरली लाइक जैसे वॉर में आर्मीज डिप्लॉय करी जाती थी मास जेनोसाइड करने के लिए, वो भी इनोसेंट विक्टिम्स का। और कुछ फैंस का तो ये तक मानना है कि जो पूरा एल्डियन वाला आर्क है अटैक ऑन टाइटन के अंदर, वो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड है वर्ल्ड वॉर 2 में हुए जूइश लोगों के ऊपर ऑपरेशन से, जो कि हिटलर ने किए थे। ऑल्दो ये बात ईसायामा ने कंफर्म तो नहीं करी, पर अगर हम साइड बाय साइड दोनों के ऑपरेशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम महसूस होते हैं, जो कि बताता है कि एओटी का वर्ल्ड पूरी तरह से इमेजिनरी नहीं है। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी ऐसी डार्क चीजें एग्जिस्ट करा करती थी। कैप्टन लीवाई एक फैन फेवरेट कैरेक्टर और हम सब उसकी बैडएस पर्सनैलिटी को देख के एकदम ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं। बट उसकी इसी पर्सनैलिटी के पीछे एक बहुत ही डार्क और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड छुपा हुआ है, जो कि एनीमे के अंदर इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता किसी भी एवरेज व्यूअर के लिए। तो लीवाई की मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी, जो कि किसी अननोन इलनेस की वजह से मर जाती है और एक छोटे से लीवाई को अकेला छोड़ देती है एक वायलेंस भरी दुनिया के अंदर। और लीवाई अपनी मरी हुई माँ की लाश के साइड में ही बहुत दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहता है अपनी मौत का इंतजार करने के लिए। लेकिन तभी वहां पे आता है कैनी, जो कि लीवाई को अपने साथ रख लेता है और उसको फाइट करना सिखाता है। एंड हाँ, ये सारे सीन्स एनीमे में एनिमेट हुए हैं, बट अटैक ऑन टाइटन की एक स्पिन ऑफ मांगा है नो रिग्रेट्स, जहाँ पे हमें अंडरग्राउंड का बहुत ही ब्रूटल गैंग वायलेंस दिखाया जाता है और हमें दिखता है एक छोटा सी लीवाई जो कि लड़ना सीख रहा है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द अंडरग्राउंड। तो ये तो हम सब ने अटैक ऑन टाइटन के अंदर देखा है कि उसके टाइटन्स बहुत ही ज्यादा क्रीपी और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फील देते हैं। वेल, ना तो ये रैंडम है और ना ही ये कोइंसिडेंस है, इसके पीछे ईसायामा की फुल फ्लेज प्लानिंग थी। तो हाजी में ईसायामा जब टाइटन्स को ड्रॉ कर रहे थे तो वो चाहते थे कि उनके टाइटन्स किसी मॉन्स्टर की तरह ना दिखे, बल्कि हॉरिफाइंग और क्रीपी हो, ताकि जब रीडर उनको रीड करे और देखे तो उसको डिस्टर्बिंग फील हो। और उनको अपने टाइटन्स को इस तरह डिजाइन करने की इंस्पिरेशन मिली थी ड्रंक पीपल और हॉरर फिल्म से, और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे द ग्रेटेस्ट हॉरर मांगाका ऑफ ऑल टाइम जंजी के काम थे, जिसमें थे उजुमाकी और द एनिग्मा ऑफ एमिगारा फोल्ट, जो कि दोनों ही मांगा फीचर करती हैं ट्विस्टेड ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स को। तो एरन की मॉम की डेथ काफी ज्यादा हॉरिफाइंग और ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है एरन की लाइफ में, जिसने ही पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप दिया है एरन की। और ये डेथ काफी ज्यादा हेल्पलेसनेस दिखाती है एरन की, जब वो अपनी माँ को सेव नहीं कर सकता है और एक टाइटन बहुत ही ब्रूटली उसकी माँ को खा रहा होता है। वेल, ये सीन की इंस्पिरेशन हाजी में ईसायामा को मिली थी 2011 के सुनामी डिजास्टर से, जहाँ पे ऐसे ही हेल्पलेसनेस की फीलिंग थी और सर्वाइवर्स देख रहे थे अपने ही लव्ड वंस को अपनी ही आंखों के सामने सुनामी में बहते हुए, और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उनको सेव करने के लिए। जहाँ पे इन रियलिटी ये नजारा बहुत ही हॉरिफाइंग था, अपने ही लव्ड वन को अपनी आंखों के सामने देखना मरते हुए। और हाजी में ईसायामा इसी हेल्पलेसनेस की फीलिंग को उस सीन में कैप्चर करना चाहते थे, जहां पे इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक था, क्योंकि लोग लिटरली अपने लव्ड वंस को मरता हुआ देख रहे हैं और उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिकासा का स्कार्फ तो आप सबको पता होगा कि अटैचमेंट दिखाता है मिकासा की एरन से, क्योंकि जब एरन ने मिकासा को सेव करा था तो उसने मिकासा को अपना स्कार्फ उड़ाया था, जिसके बाद मिकासा उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी और एज अ टोकन ऑफ अटैचमेंट उसको हमेशा अपने गले में ही रखती है। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है, वो स्कार्फ दर्शाता है मिकासा और एरन के बीच के ट्रॉमा बॉन्डिंग को। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जहाँ पे विक्टिम जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेता है टू द पर्सन जिसने उसको बचाया था। और इस तरह का रिलेशनशिप हमेशा अनहेल्दी होता है, क्योंकि वो हमेशा ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बना होता है, ना कि लव से। इसीलिए जब एरन आगे मिकासा से सवाल करता है कि वो उसको लव करती है नहीं, तो तभी मिकासा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है।
और ईसायामा ने इस फिनोमिना को समझाने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल दिया था एनिमल्स का, जहां पे ह्यूमंस एनिमल्स को कैप्चर करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एनिमल्स उन्हीं ह्यूमन से अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं जिन्होंने उनको कैप्चर किया है। तो हाँ, अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग लिटरली पहले चैप्टर में ही फोरशैडो कर दी गई थी। वेल, अगर आपको याद हो तो जब एरन पहले चैप्टर में अपनी स्लीप से उठता है वो पेड़ के नीचे, और वो उठ के ही सबसे पहले मिकासा से बोलता है कि व्हाई आर यू क्राइंग, लेकिन उस टाइम पे मिकासा बिल्कुल भी क्राई नहीं कर रही होती है। वेल, ये एक फोरशैडोइंग थी लास्ट चैप्टर की जिसमें मिकासा एरन की ग्रेव पे रो रही होती है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि एरन के पास उसकी फ्यूचर की मेमोरीज सीरीज की स्टार्टिंग से ही थी, इवन बिफोर उसके टाइटन की पावर्स को अटेन करने से भी पहले। और उससे भी ज्यादा क्रेजी चीज है कि मिकासा का जो रेड स्कार्फ है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे आदमी को प्यार करना जो कि बर्बाद ही होने वाला है। तो अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को लेके तो वैसे ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी को पसंद आई थी, किसी को नहीं पसंद आई थी। ऑल्दो मुझे तो बढ़िया लगी भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। बट इनिशियली ईसायामा का अटैक ऑन टाइटन को इस तरह से एंड करने का कोई भी प्लान नहीं था। इन द अर्ली ड्राफ्ट ईसायामा ने प्लान करा था एक बहुत ही डार्क एंडिंग का, जिसमें एरन लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी को एक्सटर्मिनेट कर देता, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग छोड़ के, लाइक मिकासा एंड द अदर फ्रेंड्स। बट जब ईसायामा ने ये एंडिंग अपने एडिटर को दिखाई तो एडिटर ने बोला कि ये एंडिंग बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस और बहुत ज्यादा होपलेसनेस को प्रमोट कर रही है, जो कि एक बहुत ही गंदा आफ्टर टेस्ट देके जाएगा रीड करने वाली ऑडियंस को। तो ईसायामा के एडिटर ने सजेस्ट करा था कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना दिखा के एक बिटर स्वीट एंडिंग दी जाए, जिससे लोग भी सेटिस्फाई हो जाएं और कहानी भी ना बदले। वेल, तो ये थे कुछ डार्क और हिडन सीक्रेट्स रिलेटेड टू एओटी और कैसे एओटी हमारे सामने बन के आई। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस, एंड मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने। टिल देन, पीस आउट। मेरा एरन में